हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज का हमारा वीडियो है क्लास 9th वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, और ये पार्ट 5 है। आज के वीडियो में हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ पूरा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा आखिरी तक, और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो का कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ताकि मैं आने वाले वीडियो में अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, अपनी टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं, मेरी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूं। प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे। आपके पास एनसीईआरटी की मैथ्स की टेक्स्ट बुक होगी और अच्छी क्वालिटी की मैथ्स नोटबुक होगा, जिसमें आप पूरा सिस्टमेटिक तरीके से नोट डाउन करेंगे मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ, और अच्छी क्वालिटी की पेन होगा, और साथ में आपके पास बॉटल भी होगा, ताकि जब कभी भी आप पानी पीना चाहें तो पी सकते हैं, लेकिन अपने जगह से आप नहीं उठेंगे। आपकी सीटिंग हैबिट क्या बोलते हैं, स्ट्रांग होनी चाहिए, कंसंट्रेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं 9th क्लास के, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 3 वीडियो, पार्ट 4 वीडियो जरूर देखें, तभी आपको हमारा ये पार्ट 5 वीडियो समझ में आएगा, और ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप उस वीडियोस को देखिए। उसके बाद उस वीडियोस में कौन कौन सा डाउट है, पार्ट 1 में क्या डाउट है, पार्ट 2 में क्या डाउट है, पार्ट 3 में क्या डाउट है, पार्ट 4 में क्या डाउट है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं आपका जितना भी प्रॉब्लम्स है, सभी प्रॉब्लम्स को मैं जरूर सॉल्व करूंगा आने वाले वीडियो में। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और बाकी मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेडी हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना नोटबुक निकाल लीजिए, और नोटबुक के सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में आप डेट लिखिए, डे लिखिए, टाइमिंग लिखिए। डेट मतलब जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन का डेट होना चाहिए, और किस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका डे होना चाहिए, और टाइमिंग मतलब किस टाइमिंग में आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये पूरा ऑनेस्टी के साथ आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप टॉप मोस्ट में अपना क्लास मेंशन करिए 9, उसके बाद बोर्ड मेंशन करिए सीबीएसई, उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करिए मैथ्स, फिर चैप्टर 1 मेंशन करिए, चैप्टर नंबर 1 मेंशन करने के बाद चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम्स, ये मेंशन करिए, और ये कौन सा पार्ट है हमारा, इस चैप्टर का पार्ट 5 है। क्लियर है। तो पूरा कॉपी सिस्टमैटिक तरीके से आपका मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। तो वीडियो देखकर रिवीजन नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है अपने नोट से। क्लियर हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ये आज का सबसे पहला टॉपिक है इस वीडियो का। तो चलिए हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम
क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 8 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। ये हमारा क्वेश्चन है 8 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले 2√2 प्लस 5√3, ये इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे और प्लस, क्योंकि 8 बोला है तो इसीलिए प्लस करना है। ब्रैकेट में आप √2 माइनस 3√3 लिखेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन रहेगा। ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 प्लस 5√3। अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू प्लस, क्योंकि √2 में यहाँ प्लस की साइन है, ये आ जाएगा √2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3√3। क्लियर है। अब उसके बाद अगला स्टेप लाइक टर्म हम सॉल्व करेंगे। सो लाइक टर्म कौन कौन सा है, 2√2 और √2 लाइक टर्म है, 5√3 और माइनस 3√3 लाइक टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √2 हो जाएगा, लाइक टर्म एक तरफ करना है, प्लस मतलब रीअरेंज करेंगे आप 5√3 माइनस 3√3। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इन दोनों से √2 और √2 कॉमन करेंगे, √2 और √2 कॉमन करेंगे, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ बचेगा 1, फिर अगेन प्लस, यहाँ पर √3 और √3 कॉमन करेंगे, तो √3 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 माइनस 3 ब्रैकेट में। अब ये हो जाएगा √2 2 प्लस 1 3 प्लस √3 इंटू 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा आंसर 3√2 प्लस 2√3। अब इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसमें √2 है, इसमें √3 है, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। सो आंसर हमारा क्या आएगा, 3√2 प्लस 2√3 आएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 था 8 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। ये हमारा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्या होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 6√5 इंटू 2√5 पहला स्टेप में, अगला स्टेप में इज इक्वल टू का साइन। अब क्या करना है, देखिए 6 है रेशनल नंबर, यहाँ पर 2 है रेशनल नंबर, तो क्या करना है अगला स्टेप में, रेशनल नंबर्स इंटू रेशनल नंबर्स करना है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2। अब इंटू क्या करेंगे, इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर। सो √5 इरेशनल नंबर है और यहाँ भी √5 इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12, √5 इंटू 5 12 5 जब कितना हो गया 60। समझ में आ गया। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। तो ये उसका सॉल्यूशन है। तो पहले स्टेप में क्या लिखेंगे आप, 6√5 इंटू 2√5 लिखेंगे। अगला स्टेप में इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा और √5 इंटू √5 करेंगे, मतलब इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 दैट इज 5। तो क्या होगा, 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 5 हो जाएगा 60। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया, 60। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है डिवाइड
8√15 बाई 2√3। ये हमारा क्वेश्चन है। डिवाइड 8√15 बाई 2√3। इसको अपने को सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या होगा। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3 लिखना है। अब इज इक्वल टू करके, तो डिवाइड का साइन यहाँ पर मैंने लगाया है। अब क्या हो जाएगा अगला स्टेप में, 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इधर मैं रब कर दे रहा हूं। अब क्या करना है, अगला स्टेप में हो जाएगा इज इक्वल टू करके 8 को हम ब्रेक डाउन करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू रूट के अंदर 15 है। सो 15 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 5, फिर 2 एज इट इज 2 इंटू √3 हो जाएगा। ये इस तरीके से √3। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे, ये हो जाएगा √3 इंटू √5, √3 इंटू √5 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, रूट के अंदर अगर a इंटू बी है तो ये होता है √a इंटू √b। ये मैंने फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर रूट के अंदर 3 इंटू 5 है तो उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया अगला स्टेप में √3 इंटू √5 में। क्लियर है। सो अब इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, √a इंटू बी इज इक्वल टू √a इंटू √b। अब √3 और √3 कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4√5। कितना आंसर आएगा, 4√5। क्लियर हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, सो क्वेश्चन नंबर 3 था डिवाइड 8√15 बाई 2√3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो सॉल्यूशन लिखना है, इस तरीके से सॉल्यूशन हेडिंग रहेगा। उसके बाद 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड का साइन हो गया ये। अब इसको न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे। अगला स्टेप में इज इक्वल टू करके जो 8 था, 8 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू √15 था। तो √15 को मैंने कैसे लिखा, रूट के अंदर 3 इंटू 5 लिखा और डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3। ये ऐसा लिख दिया मैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 इंटू 2 4। ये इसको मैंने फिर ब्रेक डाउन किया √3 और √5 में, और √3 एज इट इज, ये √3 और ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 इंटू √5 बचेगा। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। क्या फॉर्मूला लिखा है, रूट के अंदर a इंटू बी रहता है तो उसको हम लिखते हैं √a इंटू √b। तो ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, इसको अब मैं रब कर देता हूं। तो आपको बकायदा सिस्टमैटिक तरीके से पूरा हर चीज जो मैं आपको समझाता हूं उसको बकायदा आप सुनेंगे भी, समझेंगे भी और अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे पूरा सिस्टमैटिक। और नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। तो मैं जरूर आने वाले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। समझ में आ गया। चलिए तो अब इसको रब कर दिया जाए, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए। चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए अब हम पढ़ेंगे रेडिकल साइन क्या होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा रेडिकल साइन क्या होती है।
रेडिकल साइन क्या होता है, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रियल नंबर मान लेते हैं, और ए पॉजिटिव होना चाहिए, एन हम मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और देन यहां पर क्या होगा, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b होगा इफ b टू द पावर n इज इक्वल टू a होना चाहिए, और कंडीशन बोल रहा है b पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर जो n होता है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और a को बोलते हैं रेडिकेंट बोलते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये वाला जो साइन होता है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन बोलते हैं, रेडिकल साइन। और ये जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन nth रूट a, उसको बोलते हैं हम इज कॉल्ड, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, सर्ड। इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए रेडिकल साइन को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेडिकल साइन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया, मैंने ए मान लिया रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर हो सकता है, ऑल द होल नंबर्स हो सकता है, ऑल द इंटीजर हो सकता है, ऑल द फ्रैक्शन हो सकता है, ऑल द रेशनल नंबर्स हो सकता है, ऑल द इरेशनल नंबर हो सकता है। क्लियर है। सो मैंने ए क्या माना, ए मैंने माना रियल नंबर्स माना, ए मैंने क्या माना, रियल नंबर्स माना। और रियल नंबर्स में क्या क्या हो सकता है, ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द होल नंबर्स, all the integers, all the fractions, all the rational numbers, all the irrational numbers। q डैश का मतलब irrational number, q का मतलब rational number। क्लियर है। तो a हमने कोई भी रियल नंबर मान लिया है, और a हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मींस a हमने पॉजिटिव रियल नंबर माना है, नेगेटिव नहीं माना है। और a हमने माना है पॉजिटिव इंटीजर। सो पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आएंगे, ये आएगा 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, क्लियर है। सो n हमने क्या माना है, पॉजिटिव इंटीजर माना है, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अब देन क्या होगा, देन इसको हम बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस किया जाता है n रूट ऑफ a। मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम बोलते हैं nth रूट ऑफ a। इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको हम पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, b मान लिया, और b जो होगा वो भी रियल नंबर होगा, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मींस b भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ a अगर b है तो ये तभी पॉसिबल है जब b का पावर n क्या हो, a हो। b का पावर n क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। क्लियर है। अब यहां पर जो n है, n इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, a को रेडिकेंट बोलते हैं, ये जो a है उसको हम रेडिकेंट बोलते हैं, और ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये उसको बोलते हैं रेडिकल साइन। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये nth रूट ऑफ a, ये पूरे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं सर्ड। क्या बोलते हैं इसको, सर्ड बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, क्लियर है, ये समझ में आया। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम्स आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम अगला इसी पर बेस कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो इसको मैं रब कर दिया जाए। चलिए इसको रब कर देते हैं।
चलिए अब मान लेते हैं लेट ए हमने मान लिया पॉजिटिव रियल नंबर्स माना, बी हमने माना पॉजिटिव रियल नंबर्स मान लिया, बी हमने मान लिया पॉजिटिव रियल नंबर्स। देन मैं टोटल आपको 6 फॉर्मूला बता रहा हूं, ये आप 6 फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला रूट ओवर ए बी को हम लिखते हैं रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी। सेकेंड फॉर्मूला रूट ओवर ए बाई बी को हम लिखते हैं रूट ओवर ए अपन रूट ओवर बी। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है हमारा रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी इंटू रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी। तो अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हमने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सो रूट ओवर ए का स्क्वायर a, रूट ओवर बी का स्क्वायर b। सो ये हो जाएगा a माइनस बी। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला क्या है, फोर्थ फॉर्मूला ब्रैकेट में है a प्लस रूट बी और दूसरा में है a माइनस रूट बी। तो देखिए ये भी फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर रूट ओवर b का स्क्वायर क्या आएगा b आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला फिफ्थ, तो ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। अगर ये फॉर्मूला है तो क्या होगा, देखिए इज इक्वल टू रूट ए को हम रूट सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर ए सी, फिर बीच में प्लस का साइन, रूट ए को हम रूट डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर ए डी, फिर प्लस रूट बी को रूट सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर बी सी, प्लस रूट बी को रूट डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर बी डी। समझ में आ गया। तो फिफ्थ फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी इज इक्वल टू रूट सी प्लस रूट डी। तो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। अब लास्ट फॉर्मूला 6, तो ये दिया है रूट ओवर ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, तो ये फॉर्मूला फिट हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर में। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। तो ये देखिए क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर a प्लस रूट बी का स्क्वायर b प्लस 2 इंटू रूट ए बी। तो ये 6 फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है। इस 6 फॉर्मूला का हम यूज करेंगे किसी न किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आगे बताऊंगा मैं आपको कैसे इसका यूज हम कर सकते हैं। तो देखिए एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। आपने क्या किया, हमने मान लिया a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, b हमने मान लिया पॉजिटिव रियल नंबर है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 6 फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, रूट ओवर ए बी इज इक्वल टू होता है रूट ए इंटू रूट बी। समझ में आ गया। सेकेंड फॉर्मूला रूट ए बाई बी इज इक्वल टू होता है रूट ए डिवाइडेड बाई रूट बी। थर्ड फॉर्मूला क्या है, इन ब्रैकेट
रूट ए प्लस रूट बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे ब्रैकेट में क्या है रूट ए माइनस रूट बी, तो उसका आंसर आता है ए माइनस बी। और ये ए माइनस बी कैसे आया, ये फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला फिट है ए माइनस बी में इंटू ए माइनस बी में। सो देखिए ये जो फॉर्मूला फिट हो रहा है वो फिट हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह रूट ए है, बी की जगह रूट बी है, तो रूट ए का स्क्वायर ए होता है, रूट बी का स्क्वायर बी होता है। सो आंसर क्या आ गया ए माइनस बी आ गया। अब फोर्थ फॉर्मूला, तो फोर्थ फॉर्मूला क्या है a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी करने से क्या आंसर आएगा। तो देखिए ये भी फॉर्मूला फिट हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की जगह a है, b की जगह रूट b है, तो a का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर b, तो आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b आएगा। अब फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, आपको एक ब्रैकेट में दिया है रूट ए प्लस रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में दिया है रूट सी प्लस रूट डी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए सी, फिर रूट ए को रूट डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा रूट ए डी, फिर रूट बी को रूट सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस रूट बी सी, प्लस रूट बी को प्लस रूट डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस रूट बी डी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है रूट ए प्लस रूट बी द होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला होगा रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। सो रूट ए का स्क्वायर क्या होगा a, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा b, प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, तो ये आंसर क्या आएगा 2 रूट ओवर ए बी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये टोटल हमारे पास 6 फॉर्मूला है। ये 6 फॉर्मूला को आपको विशेष तरीके से याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, समझ लेना है, लिख लेना है। समझ में आ गया, तो ये किसी न किसी तरीके से आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन के किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको अब मैं रब कर देता हूं, इसको अब रब कर दिया जाए। इसको अब रब कर देते हैं। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक आप लोग लिखिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेडिकल साइन। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेडिकल साइन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेडिकल साइन। तो चलिए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो चलिए पहला इसमें दिया हुआ है, पहला है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। सेकेंड इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। थर्ड पार्ट है इसका रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। और फोर्थ पार्ट है रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7। तो ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं।
इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5 ये क्वेश्चन है। तो इज इक्वल टू करके क्या लिखेंगे आप, इज इक्वल टू करके क्या लिखेंगे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 को रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 5, रूट 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 7, रूट 7 को रूट 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने पास आया आंसर 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35। इनमें हमारे पास 4 टर्म है, चारों टर्म में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, इसीलिए इसको अब फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। तो ये था इसका पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 ये दिया है। अगला स्टेप में अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अगला स्टेप में हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में बता देंगे क्या फॉर्मूला हमने यूज किया है। फॉर्मूला हमने यूज किया है a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, 5 प्लस रूट 5 और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 25 माइनस 5 आंसर 20। तो क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका आंसर कितना आया 20 आया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है रूट 3 प्लस रूट 7 इस पूरे का स्क्वायर। तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में होगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है, तो ये हमने यूज किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला क्या होता है इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमने यहाँ यूज किया। अब रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 7 का स्क्वायर 7, ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 21, रूट 3 इंटू रूट 7 दैट इज रूट 21, ये दोनों लाइक टर्म है 3 प्लस 7 ये हो जाएगा 10, तो 10 प्लस 2 इंटू रूट 21, 3 प्लस 7 क्या होता है 10, 3 प्लस 7 10, तो 10 प्लस 2 रूट 21, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद फोर्थ वाला पार्ट, तो थर्ड भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब फोर्थ, तो फोर्थ में क्या दिया है, रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, अब इज इक्वल टू, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला हमने यूज किया, ये हमने फॉर्मूला यूज किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए या तो a प्लस बी पहले लिखो, a माइनस बी बाद में लिखो, तो उसका भी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसका भी आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका भी आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। रूट 11 का स्क्वायर कितना है 11, रूट 7 का स्क्वायर कितना है 7, 11 माइनस 7 कितना है 4। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया 4। तो इसके हमारा टॉपिक क्या था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेडिकल साइन, और क्वेश्चन था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर टोटल हमको 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। पहला क्वेश्चन था ब्रैकेट में 5 प्लस रूट 7 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 5, तो उसका आंसर ये आ गया। सेकेंड का आंसर क्या है, मतलब सेकेंड क्वेश्चन क्या है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, उसका आंसर आया 20। थर्ड क्वेश्चन क्या था रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, तो उसका आंसर कितना आया 10 प्लस 2 इंटू रूट 21। और फोर्थ क्वेश्चन क्या था रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, तो उसका आंसर कितना आया 4 आया। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इसको आप सिस्टमैटिक तरीके से पूरा नोट डाउन करेंगे, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और इसको बिना देखे जो भी मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उन सभी को आपको बिना देखे प्रैक्टिस करना है लिखने की, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। क्लियर है? सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर उस प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए इसको अब रब कर दें, चलिए इसको अब रब कर देते हैं, इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये हमारा अगला क्या है, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो चलिए ये क्या होता है, व्हाट इज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर होता क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको बोला है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/√2 लिख देंगे। अब देखिए 1/√2 में न्यूमरेटर में दिया है 1, डिनोमिनेटर में दिया है √2। न्यूमरेटर में 1 है, 1 आपका रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में दिया है √2 और √2 होता है इर्रेशनल नंबर। तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब इस जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जो डिनोमिनेटर है उसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब देखिए यहां पर, तो अब आपको √2 को रेशनल नंबर बनाना है, तो √2 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो रेशनल नंबर बन जाए। तो देखिए अगला स्टेप में क्या होगा, तो अगला स्टेप में होगा इनटू
आप ऊपर नीचे √2 और √2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 1 इंटू √2 दैट विल बी √2, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर √2 इंटू √2 आ गया 2। अब देखिए हमको जो आंसर मिला, इस आंसर का न्यूमरेटर है √2, डिनोमिनेटर है 2। अब देखिए, अब यहां पर जो न्यूमरेटर आया ये इरेशनल नंबर आया और जो डिनोमिनेटर है ये आया रेशनल नंबर। तो मतलब क्या है, अगर कोई भी आपको नंबर दिया है उस नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा रेशनल नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अब √2 इरेशनल नंबर था, उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई किया। ठीक है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारा आंसर आया 2 और 2 रेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से 1/√2 को हम लिख सकते हैं √2/2 और हमारा डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। ये हमारा क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्यूशन, यहां पर हमने सॉल्यूशन लिखा। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3 लिखा। अब देखिए यहां पर 1/2 प्लस √3 में न्यूमरेटर दिया है 1, न्यूमरेटर कितना दिया है 1, और डिनोमिनेटर दिया है 2 प्लस √3। डिनोमिनेटर क्या दिया है 2 प्लस √3। अब जो 1 है न्यूमरेटर 1, ये रेशनल नंबर है और 2 प्लस √3 इरेशनल नंबर है। 2 प्लस √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर को हमें क्या करना है, रेशनल नंबर बनाना है। तो उसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या करना है, ऊपर नीचे आप 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ 2 प्लस √3 है तो 2 प्लस √3 है तो क्या करना है, 2 माइनस √3 डिनोमिनेटर में, 2 माइनस √3 न्यूमरेटर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए 1 को 2 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो ये आएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी में, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला है a² माइनस b²। तो यहाँ लिख दो कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया, तो आपने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। आपको हर एक में रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है a² माइनस b²। अब अगला स्टेप में, यहाँ से अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 एज इट इज, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना है 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब ये हो जाएगा 2 माइनस √3, 4 माइनस 3, आंसर 1। अब यहाँ पर हम 1 लिखते नहीं है लास्ट स्टेप में, तो ये आ गया आंसर 2 माइनस √3। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। तो रेशनलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो भी नंबर दिया था 1/2 प्लस √3 एज इट इज लिखा।
अगला स्टेप में 2 प्लस रूट 3 है, तो मैं क्या किया, न्यूमरेटर में 2 माइनस रूट 3 और डिनोमिनेटर में 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब 1 इंटू 2 माइनस रूट 3 करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 आएगा। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, ये मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, और न्यूमरेटर में 2 माइनस रूट 3 क्यों आया पता है ना, 1 को 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पर 2 माइनस रूट 3 आएगा। अब 2 माइनस रूट 3 एज इट इज, 4 माइनस 3 आंसर आ गया 1। अब हम डिनोमिनेटर जो आया 1 इज रेशनल नंबर, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वो क्लियर हो गया कि हमको डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर लाना है। तो यहाँ पर 1 रेशनल नंबर है, क्लियर है। अब 1 को हम लिखते नहीं है तो आंसर क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3। 1 को हम लिखेंगे नहीं तो आंसर क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है ये। चलिए, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। चलिए, अब कोई अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, 5 अपन रूट 3 माइनस रूट 5। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सॉल्यूशन लिख देंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 अपन रूट 3 माइनस रूट 5 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए 5 अपन रूट 3 माइनस रूट 5 में न्यूमरेटर में क्या दिया है, 5 दिया है, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 3 माइनस रूट 5। न्यूमरेटर 5 रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर रूट 3 माइनस रूट 5 इर्रेशनल नंबर। अब उस इर्रेशनल नंबर को हमको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। अब ऊपर नीचे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 5, यहाँ रूट 3 प्लस रूट 5। मैंने बोला था अगर यहाँ पर माइनस होगा तो हम ऊपर नीचे प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर साइन प्लस प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये रूट 3 माइनस रूट 5 है तो रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में इज इक्वल टू करके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 5 और डिनोमिनेटर ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 ये हो जाएगा। अब इज इक्वल टू ये 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 एज इट इज। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगला स्टेप में ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस
√5 का स्क्वायर होता है 5, अब इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू √3 प्लस √5, 3 माइनस 5 ये आता है आंसर -2। अब माइनस साइन ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा -5 अपन देखिए -5 इंटू √3 प्लस √5 और बाई 2। क्लियर है। अब देखिए जो आंसर आया, अब जो आंसर आया उसमें डिनोमिनेटर में आ गया 2। डिनोमिनेटर में क्या आया 2, और 2 क्या है रेशनल नंबर है। सो हमारा जो पर्पस था, क्या पर्पस था कि हमको डिनोमिनेटर को, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है √3 माइनस √5 उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना था। सो हमारा पर्पस हो गया क्लियर, हमारा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आया 2 आया, और 2 क्या होता है 2 होता है रेशनल नंबर। समझ में आ गया। सो हमारा आंसर है -5 और ब्रैकेट में √3 प्लस √5 अपन 2, -5 और ब्रैकेट में क्या है √3 प्लस √5 अपन 2। समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपन √3 माइनस √5। ठीक है, ये हो गया क्लियर है। चलिए अब उसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम करेंगे इस पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन करेंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसको अब रब कर दिया जाए, इसको अब मैं रब कर देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, यहां हम लिख देंगे सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहला एज इट इज लिखना है 1 प्लस 3√2, ये एज इट इज हो जाएगा। ये क्वेश्चन एज इट इज लिखना है अपने को 1/7 प्लस 3√2। सो न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है 1 जो रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में दिया है 7 प्लस 3√2, 7 प्लस 3√2 दिया है। अब ये है इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर को अपने को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा 1/7 प्लस 3√2, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 3√2 अपन 7 माइनस 3√2। अब देखिए इज इक्वल टू करके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1 को 7 माइनस 3√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 7 माइनस 3√2 आएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में दिया है 7 प्लस 3√2, यहाँ डिनोमिनेटर में दिया है 7 माइनस 3√2। तो डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2, ये आएगा 7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2, ये आएगा। अब देखिए अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2 होगा। अब a प्लस बी a माइनस बी, तो आंसर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला यूज हुआ a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब
7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2, तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18। अब आंसर क्या आएगा 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई, तो 49 माइनस 18 कितना हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा 31। कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 31। सो अब देखिए हमारा स्टार्टिंग में, हमारा जो स्टार्टिंग था उस स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, 1/7 प्लस 3√2 था। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 7 प्लस 3√2 है, और 7 प्लस 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका सबसे आखिरी स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप आया 7 माइनस 3√2 अपन 31, और ये जो 31 आया डिनोमिनेटर वो आया रेशनल नंबर। क्लियर है। सो हमारा पर्पस क्या था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है अपने कॉपी में, और इसको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है, अदरवाइज आप लोग सब कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। तो आप एक रेगुलर इंटरवल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप अच्छे से रिवाइज करते जाइए। ठीक है, चलिए इसको अब रब कर देते हैं, इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल numbers, laws of exponents for real numbers। अगला हमारा जो टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। चलिए इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट हम मान लेते हैं a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, a हमने क्या मान लिया, कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स, कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स हमने मान लिया। स्मॉल p हमने मान लिया कोई भी एक रेशनल नंबर है, ये मान लिया। और q हमने मान लिया कोई दूसरा रेशनल नंबर है, ये हमने मान लिया। Q हमने मान लिया कोई दूसरा रेशनल नंबर। अब देन अब आपको क्या करना है, सबसे पहला फॉर्मूला है a का पावर p इंटू a का पावर q। तो ये होता है फॉर्मूला a का पावर p प्लस q होता है। अब इसका मैं एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल इस फॉर्मूला का एक एग्जाम्पल क्या लिखवा देता हूँ मैं, 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 7, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 का पावर 12। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला है, a का पावर p इंटू a का पावर q इज इक्वल टू a का पावर p प्लस q होता है। उसका एग्जाम्पल 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 7, तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 5 प्लस 7 हो जाएगा, पावर 8 हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर 3 बेस है, पावर 5, यहाँ बेस 3 है, पावर 7। तो अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पर पावर को ऐड करो, 5 प्लस 7, आंसर कितना आएगा 12, मीन्स 3 का पावर 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद
अब सेकेंड फॉर्मूला a का पावर p फिर अगेन पावर q हो तो ये हो जाता है a का पावर p इंटू क्यू, मतलब a का पावर p है फिर अगेन पावर q है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, तो a का पावर क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो इसका एग्जांपल आप लिखिए, क्या एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 5 का पावर 3 है फिर पावर 5 है, 5 का पावर 3 है फिर अगेन पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 15, ठीक है। तो मीन्स 5 का पावर 3 था, अगेन पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू 5 दैट इज 5 का पावर 15। तो ये था फॉर्मूला नंबर 2। अब हम फॉर्मूला नंबर 3, अब नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो a का पावर p अपन a का पावर q, तो ये हो जाता है a का पावर p माइनस q। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल होगा 3 का पावर 7 अपन 3 का पावर 5 दैट विल बी 3 का पावर 7 माइनस 5 दैट विल बी 3 का पावर 2, ठीक है। तो ये देखिए a का पावर p अपन a का पावर q होगा, तो a का पावर p माइनस q हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल 3 का पावर 7 अपन 3 का पावर 5, तो अगला स्टेप में 3 का पावर 7 माइनस 5 पावर्स माइनस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब फोर्थ फॉर्मूला, तो देखिए फोर्थ फॉर्मूला क्या बोल रहा है, a का पावर p इंटू b का पावर p, तो ये हो जाता है a इंटू b का होल पावर p। अब इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या होगा एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 6 का पावर 3। देखिए a का पावर p इंटू b का पावर p, तो ये होता है a इंटू b का पावर p। अब एग्जाम्पल 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 3 दैट इज 6 का पावर 3। समझ में आ गया। तो ये चौथा फॉर्मूला था, ये चौथा फॉर्मूला है हमारा। तो इसको आप साथ साथ समझते भी जाना है, साथ साथ लिखते भी जाना है, या तो पहले आप पूरा समझो फिर बाद में वापस आप लिख लेना, ठीक है। चलिए ये था चौथा फॉर्मूला। अब फिफ्थ फॉर्मूला, अब मैं फिफ्थ फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हाँ, अब देखिए फिफ्थ फॉर्मूला क्या बोल रहा है, a का पावर माइनस p होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपन a का पावर p। अब इसका एग्जाम्पल 3 का पावर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1 अपन 3 का पावर 5। 3 का पावर माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा 1 अपन 3 का पावर 5, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्लियर है। हाँ, ये फिफ्थ फॉर्मूला था। अब सिक्स्थ फॉर्मूला, अब सिक्स्थ फॉर्मूला, तो ये है a बाई बी का होल पावर माइनस p, तो ये हो जाएगा अगला स्टेप में b बाई a का पावर p। जो यहाँ पर पावर नेगेटिव था माइनस p, उसको हमने पॉजिटिव बना दिया p, और ये रेसिप्रोकल हो गया, a बाई b था तो ये हो जाएगा b बाई a। तो इस पर बेस्ड एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 बाई 5 का पावर माइनस 6 हो, अगर 3 बाई 5 का पावर माइनस 6 है
तो ये आंसर आएगा 5/3 का पावर 6, 5/3 का पावर 6। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। तो ये था एग्जांपल नंबर, सॉरी ये था फॉर्मूला नंबर 6। अब हम फॉर्मूला नंबर 7 पढ़ेंगे। फॉर्मूला नंबर 7, अब देखिए फॉर्मूला नंबर 7 क्या हो रहा है। तो फॉर्मूला नंबर 7 है, अगर a का पावर m/n है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर a का पावर m/n है तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको a का पावर m का होल पावर n ऐसा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/n का मतलब ऐसा होता है nth रूट होता है, 1/n का मतलब क्या होता है nth रूट होता है, तो nth रूट ऑफ a का पावर n, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया। एक और तरीका हो सकता है इसी को लिखने का, a का पावर m/n को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a का पावर 1/n का होल पावर n, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 1/n का मतलब nth रूट ऑफ a इस पूरे का पावर n, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a इस पूरे का पावर n। समझ में आ गया। तो ये दो तरीका हो सकता है लिखने का। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ गया। ये कैसे लिखा मैं, देखिए इसको लिखने का तरीका किस तरीके से हो सकता है वो डिपेंड करता है। मतलब a का पावर m/n को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और a का पावर m/n को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे लिखना है। तो चलिए इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल, इस 7 फॉर्मूला पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 का पावर 3/2 है, 4 का पावर 3/2 है। अब इसको सॉल्व करना है तो इज इक्वल टू, अब देखना 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2, पावर 3/2 जो है वो एज इट इज हो जाएगा पावर 3/2 एज इट इज। अब इज इक्वल टू 2 × 2, तो दैट इज ये हो जाएगा 2² का पावर 3/2, 2² का पावर 3/2। अब देखिए अगला स्टेप में यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3/2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 आंसर क्या होता है 8, 2 का पावर 3 क्या होता है आंसर 8, 2 का पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, तो आंसर कितना आया 8 आया। तो समझ में आ गया। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। अगर क्वेश्चन क्या था 4 का पावर 3/2 था तो हम कैसे लिखेंगे अगला स्टेप में, 4 को ब्रेक डाउन कर देंगे 2 × 2 में, अभी क्या हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 2², 3/2 पावर एज इट इज। अब देखिए 2 के में पावर 2 है, फिर होल पावर 3/2 है, तो क्या होगा पावर और पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 2 कटेगा तो 2 का पावर 3 दैट विल बी 8। तो ये आ गया समझ में, ठीक है। अब ये 7th फार्मूला था। अब लास्ट फार्मूला एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट फार्मूला है हमारा 8th, लास्ट फार्मूला क्या है हमारा 8th। सो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये 8th है लास्ट फार्मूला। तो देखना यहाँ पर एनी नंबर टू द पावर 0 ये हमेशा 1 होता है, याद हो जाना चाहिए आपको। कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, जैसे a मैंने क्या माना है यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर माना है। सो एनी पॉजिटिव रियल नंबर का पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इस पर बेस्ड। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हमने 1/2 का पावर 0 लिखा तो आंसर क्या आएगा 1, 1/2 का पावर 0 आंसर 1।
तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो कोई भी रियल नंबर का पावर 0 हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो मैंने कितने फॉर्मूले आपको लिखवाए, टोटल 8 फॉर्मूला लिखाया। तो मींस हमारा क्या टॉपिक क्या था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो इस पर बेस्ड मैंने कितने फॉर्मूले लिखा दिए आपको, 8 फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है। तो ये 8 फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे, फॉर्मूला को बकायदा रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं अब रब कर दे रहा हूं, मैं इसको अब रब कर देता हूं। चलिए अब हमारा ये इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है हमारा? हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ exponents for real numbers. Problems based on laws of exponents for real numbers. तो ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है। चलिए अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन दिया है 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 5। तो ये हमारा हो जाएगा 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 5। तो अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा आंसर 17 का पावर 2 प्लस 5। तो ये हमारा आंसर आएगा 17 का पावर 7, 17 का पावर 7। और इसके बगल में हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो ये हम लिख देंगे a का पावर p इंटू a का पावर p इंटू a का पावर q इज इक्वल टू a का पावर p प्लस q। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। मतलब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया वो मैंने बगल में लिख दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 5 का पावर 2 का पावर 7। तो ये हमारा आंसर आएगा 5 का पावर 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 5 का पावर ये हो जाएगा 14। और यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। तो a का पावर p का पावर q, तो ये हो जाएगा a का पावर pq, a का पावर pq। समझ में आ गया? ये था दूसरा क्वेश्चन। अब उसके बाद थर्ड। तो देखिए थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 23 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 23 का पावर 7। तो अगला स्टेप में, यहाँ पर अगला स्टेप में हो जाएगा ये 23 का पावर 10 माइनस 7। तो कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, a का पावर p अपन a का पावर q इज इक्वल टू a का पावर p माइनस q। तो ये हो जाएगा अगला स्टेप में 23 का पावर 3, 23 का पावर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 7 का पावर 3 इंटू 9 का पावर 3। तो ये हो जाएगा अगला स्टेप में 7 इंटू 9 का पावर 3। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया,
a का पावर p इंटू b का पावर p, तो ये हो जाएगा a इंटू b का पावर p। अब ये हो जाएगा 63 का पावर 3। अब फिफ्थ क्वेश्चन, 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर -5, तो ये हो जाएगा 17 का पावर 2 प्लस -5। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, a का पावर p इंटू a का पावर q इज इक्वल टू a का पावर p प्लस q। ये हो जाएगा 17 का पावर 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 17 का पावर 2 माइनस 5, दैट विल बी -3। तो 17 का पावर कितना आया, -3 आया। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, अगला स्टेप में 1/17 का पावर 3 लिख सकते हो। 17 का पावर -3 है, तो इसको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a का पावर -p इज इक्वल टू 1/a का पावर p। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताए। पहला क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन क्या था, 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 5, तो आंसर आया 17 का पावर 7। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अगला क्वेश्चन था 5 का पावर 2 का पावर 7, तो उसका आंसर आया 5 का पावर 14। कौन सा मैंने फॉर्मूला यूज किया है वो मैंने मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 3, 23 का पावर 10 अपन 23 का पावर 7, तो आंसर आया 23 का पावर 3। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया है, मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 था 7 का पावर 3 इंटू 9 का पावर 3, तो आंसर आया 63 का पावर 3। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, a का पावर p इंटू b का पावर p, तो a इंटू b का पावर p। उसके बाद अगला क्वेश्चन था 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर -5, तो लास्ट में आंसर आता है 1/17 का पावर 3। तो यहाँ पर मैंने 2 फॉर्मूला यूज किया है। एक फॉर्मूला मैंने यूज किया है a का पावर p इंटू a का पावर q, तो ये होता है a का पावर p प्लस q, और एक है a का पावर -p इज इक्वल टू 1/a का पावर p। तो ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 5 का पावर 2 होल पावर -7, तो ये हो जाएगा आंसर 5 का पावर 2 इंटू -7, तो ये हो जाएगा 5 का पावर -14। अगला स्टेप में हो जाएगा 1/5 का पावर 14। अब इस पर कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है वो लिख देते हैं। a का पावर p अगेन पावर q, तो ये होता है a का पावर p इंटू q, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, a का पावर -p इज इक्वल टू 1/a का पावर p। समझ में आ गया, ये 6वां क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो 23 का पावर -10 अपॉन 23 का पावर 7, तो अगला स्टेप में होगा 23 का पावर -10 -7, 7 ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, a का पावर p अपन a का पावर q इज इक्वल टू a का पावर p माइनस q, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 का पावर -17, और अगला स्टेप में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/23 का पावर 17
कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, a का पावर माइनस p इज इक्वल टू 1 अपन a का पावर p, a का पावर माइनस p इज इक्वल टू 1 अपन a का पावर p। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 7 का पावर माइनस 3 इंटू 9 का पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 इंटू 9 का पावर माइनस 3। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, a का पावर p इंटू b का पावर p इज इक्वल टू a इंटू b का पावर p। तो ये हो जाएगा 63 का पावर माइनस 3 और ये हो जाएगा 1/63 का पावर 3। ये फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, a का पावर माइनस p इज इक्वल टू a का पावर p। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। अब वापस एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, 5 का पावर 2 का होल पावर माइनस 7। तो आंसर लास्ट में क्या आया, 1/5 का पावर 14। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला ये यूज किया, एक फॉर्मूला यहाँ ये यूज किया। ठीक है, फॉर्मूला आप मेंशन करेंगे अपने सॉल्यूशन में, अदरवाइज मार्क्स कटेगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, 23 का पावर माइनस 10 अपन 23 का पावर 7 है। तो हमारा लास्ट में जो आंसर आया वो आया है 1/23 का पावर 17। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो है a का पावर p अपन a का पावर q इज इक्वल टू a का पावर p माइनस q। और एक फॉर्मूला मैंने यूज किया a का पावर माइनस p इज इक्वल टू 1/a का पावर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या यूज किया हूँ मैं, 7 का पावर माइनस 3 इंटू 9 का पावर माइनस 3। तो ये हो जाएगा, लास्ट स्टेप में क्या आया 1/63 का पावर 3। तो यहाँ भी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया है a का पावर p इंटू b का पावर p इज इक्वल टू a इंटू b का पावर p। और एक हमने यूज किया है a का पावर माइनस p इज इक्वल टू 1/a का पावर p। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 8 क्या था। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको अब मैं रब कर देता हूँ। इसको बकायदा अच्छे से अपने नोटबुक में लिखेंगे, समझेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताएंगे, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, और बिना देखे पूरा क्वेश्चन वापस से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसको अब रब कर दिया जाए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 दिया है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। तो ये हो जाएगा अगला स्टेप में 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, a का पावर p इंटू a का पावर q इज इक्वल टू a का पावर p प्लस q। ये मैंने फॉर्मूला यूज किया है। अब अगला स्टेप में 2 का पावर, इसको हमको सॉल्व करना है। दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो ये ऐसा लिखे, ये 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3/3 का आंसर 2 का पावर 3/3 दैट इज 1। 2 का पावर 1 कितना आंसर आया, 2 आया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, 3 का पावर 1/5 का पावर 4। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1/5 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, a का पावर p का पावर q। तो ये हो जाएगा a का पावर p इंटू q। अब ये हो जाएगा 3 का पावर 4/5। ठीक है, 3 का पावर 4/5 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया हुआ है 13 का पावर 1/5 इंटू 17 का पावर 1/5। तो ये हमारा आंसर आएगा
13 इंटू 17 का पावर 1/5। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, a का पावर p इंटू b का पावर p, तो ये हो जाएगा a इंटू b का पावर p, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 13 इंटू 17 करने पर जो आंसर आता है वो आता है 221, तो 221 का पावर 1/5। ठीक है, तो ये देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, तो हमारा आंसर आया 1। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ वो मैंने मेंशन किया, तरीका बताया कैसे उसको यूज करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 3 का पावर 1/5 का पावर 4, तो आंसर आया 3 का पावर 4/5। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया वो मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 13 का पावर 1/5 इंटू 17 का पावर 1/5, और ये हमारा आंसर आया 221 का पावर 1/5। और कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, a का पावर p इंटू b का पावर p इज इक्वल टू a इंटू b का पावर p। तो ये समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, ये समझ में आ गया है। चलिए अब इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसको रब कर दिया जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, जो इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन और हमारे इस चैप्टर का भी सबसे आखिरी क्वेश्चन, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 7 का पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 का पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 7 का पावर 1/5 माइनस 1/3। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, a का पावर p अपन a का पावर q, तो ये होता है a का पावर p माइनस q, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको सॉल्व करना है 1/5 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक का डिनोमिनेटर है 5, एक का डिनोमिनेटर है 3। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 5 और 3 का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15। तो अब देखिए इसको 15 कैसे बनाएंगे, इंटू 3 इंटू 3, 3 को 15 कैसे बनाएंगे, इंटू 5 इंटू 5। अब ये हो जाएगा 7 का पावर 3/15 माइनस ये हो जाएगा 5 का, सॉरी ये हो जाएगा 3/15 माइनस 5/15। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5। अगला स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, 7 का पावर माइनस 2/15 लिखूंगा। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 का पावर 2/15। और कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ इसमें, a का पावर माइनस p इज इक्वल टू 1/a का पावर p। तो देखिए ये क्वेश्चन था 7 का पावर 1/5 अपन 7 का पावर 1/3। इसको हमने सॉल्व किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a का पावर p अपन a का पावर q। आंसर उसका फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर p माइनस q। क्या लास्ट स्टेप में क्या आया, यहाँ पर 1/7 का पावर 2/15। और इसमें एक और मैंने फॉर्मूला यूज किया क्योंकि यहाँ पावर नेगेटिव था, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया a का पावर माइनस p इज इक्वल टू 1/a का पावर p। ठीक है, समझ में आ गया। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन था। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर 1 का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। ये हमारा पार्ट 5, मतलब मैंने टोटल इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 5 वीडियो लेक्चर्स मैंने रेडी किए हैं।
और ये सभी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड हो जाएंगे। और 4 तो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, ये 5वां था। तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। सो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे आपका एक सपोर्ट चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप इस वीडियो का मुझे फीडबैक चाहिए। तो मीन्स आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको कैसे लगी, तो आप जरूर इस वीडियो का फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप जरूर मेंशन करिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ताकि मैं आने वाले वीडियो में अपने आप को बेहतर कर सकूं, इम्प्रूवमेंट कर सकूं कि मेरा पढ़ाना फास्ट तो नहीं है, स्लो तो नहीं है, क्या इसी तरीके से हमको पढ़ाना चाहिए, वीडियो क्वालिटी आपको कैसे लग रही है, हर चीज़ के बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर मेरा मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारा वीडियो तुरंत देख पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप सेफ रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो अब उस प्रॉब्लम्स को अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करिए, और आप चाहें तो उस प्रॉब्लम को आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो मिल करके आपके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, बी पॉजिटिव, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लास्ट में ही बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।